बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीब रिश्ता रहा कुछ इस तरह अपनों से, ना नफरतों की वजह मिली, ना मोहब्बतों का सिला मिला। लोग कहते हैं कि लफ्ज़ों से क्या होता है, हालांकि लफ्ज़ ही कायल करते हैं, लफ्ज़ ही माइल करते हैं, लफ्ज़ ही घायल करते हैं। ज़िंदगी की सीढ़ी के हर कदम पर मुश्किलें हैं, इनका मुकाबला हमें सब्र और शुक्र से करना है और अपनी असल मंजिल पर पहुंचना है। परिंदा अपने पाँव और इंसान अपनी ज़ुबान की वजह से जाल में फंसता है। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। अल्लाह पाक कब कहाँ तुम्हारा दिल बदल दे तुम नहीं जानते, मगर फिर ये होगा कि दुनिया पीछे रह जाएगी और तुम रब से करीब हो जाओगे। यही असल ज़िंदगी है, बाकी सब पानी है। मसरूफ तो सभी लोग हैं, कुछ थक रहे हैं अपनी आखिरत बनाने को और कुछ थक रहे हैं इसे तबाह करने को। जन्नत तो सभी चाहते हैं, पर कुछ थक रहे हैं दुनिया ही जन्नत को बनाने को और कुछ थक रहे हैं हकीकी जन्नत पाने को। दो मुख्तलिफ अंदाज ज़िंदगी है, दो मुख्तलिफ अंजाम है। ज़िंदगी में परेशानी का एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा करें। बाज़ औक़ात मुझे वाज़ेह समझ आती है कि अल्लाह करीम मेरी पुकार सुनता है और किसी न किसी वसीले से मुझे जवाब भी देता है। मैं अपने रब की निगाह में हूँ और ये एहसास बहुत ही कमाल का है जो मुझे बहुत सुकून देता है। तकदीर और किस्मत से ज़्यादा ताकत दुआ में होती है, जो अर्श तक को हिला सकती है। दुआ वो ताकत रखती है। बहुत अनमोल है वो लोग जिनसे मोहब्बत की जाए और वो उस मोहब्बत का रुख अल्लाह ताला की तरफ मोड़ दे। कहीं सजदा कहीं अश्कों की रवानी होती है। मोहब्बत खुदा तक पहुँचने की मुख्तसर कहानी होती है। मुझे कुन फयकून के नाम से इश्क है, सारी बातें ही इसी नुक्ते पे आके रुक जाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कहता है कि हो जा तो बस हो जाता है। अल्लाह से मोहब्बत एकदम नहीं हो जाती, बहुत वक्त लगता है हमें उस तक पहुँचने में। उम्मीदें टूटती हैं, मोहब्बत बिछड़ती है, जान से प्यारे लोग जुदा होते हैं, तभी जाकर अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ता है। संभलना कभी भी एक रात का किस्सा नहीं होता, न जाने कितनी रातों का दुख समेटकर हम पुरसुकून नींद सोना सीखते हैं। वो शब अल्लाह ने 700 मरतबा अपने महबूब से पूछा कि ए महबूब मांगो क्या मांगते हो, और एक ही जवाब आया, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत। अस्तग़फ़िरुका अददा मा ग़लबतनी नफ़्सी, मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ इतनी मरतबा जितनी मरतबा मेरे नफ्स ने मुझ पर गलबा किया। मकसद खाना पीना, बच्चे पैदा करना और उनको पाल देना, अगर ये काम कर रहे हो और कोई इनकी ज़िंदगी का मकसद नहीं, तो वो सिर्फ जानवर है, इंसान नहीं। उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल्लु, ये मवेशियों की तरह है बल्कि ज़्यादा गुमराह है। इंसान कहलाने का मुस्तहिक़ कम से कम वो शख्स है कि जिसने ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद मुअय्यन किया है। किसके लिए जीना है, किसके लिए मरना है, ये ज़िंदगी किस लिए है। अल्लाह वाले, ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ये दिलों में मैल रख कर बात नहीं करते, बल्कि ये दिलों में अल्लाह का खौफ रख कर बात करते हैं। इसीलिए इनकी बातों में तासीर होती है जो सीधा दिल पर असर करती है। अल्लाह के सुपुर्द करना सीखिए हर चीज़ को, फैसले को। जब आप जाए नमाज पर बैठते हैं तो भारी दिल को खाली करके उठा करें, हर चीज़ अल्लाह को सौंप कर उठा करें, क्योंकि जो हुआ इसकी रज़ा हुआ, जो हो रहा है इसकी रज़ा से हो रहा है। तो फिर आप मुस्तक़बिल की फ़िक्र क्यों करते हैं। नसीब लिखने वाले को नसीब का निगहबान रहने दीजिए। आप इसके फ़ैसले पे सर झुकाकर इत्मीनान से चलते रहिए, यकीन करिए इस पर वो बेहतरीन करेगा इंशाअल्लाह। आजिज़ी नसीब से ज़िद कभी नहीं लड़ सकती,
नसीब से आजिज़ी लड़ती है जब हम अल्लाह के एहतराम में सर को झुका लेते हैं, जब हम इसकी रज़ा के लिए रेज़ा रेज़ा होकर मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं, तो वो इस मिट्टी से हमें दोबारा ज़िंदा करता है। फिर वो ना होने से होने का वसीला बनाता है, फिर वो अपने हुक्म से हर वो शय बदलता है जिस पर हमारा दिल मुतमईन हो जाता है। मैं ठीक नहीं हूँ प्यारे अल्लाह, मैं बहुत दर्द महसूस कर रही हूँ, मैं रेज़ा रेज़ा होकर बिखर रही हूँ, मुझे थाम ले, संभाल ले। जिस मौजिज़े की मैं आपसे उम्मीद लगाई बैठी हूँ, इसको कर दीजिए। बेशक आप ही कादिर हैं, मेरी दुआ पर कुन फरमा कर मुझे सुकून दे दे। मेरी ख्वाहिश बहुत छोटी है, आपकी रहमत बहुत वसी है। मेरे साथी नरमी के मामलात फरमा कर मेरी अधूरी दुआओं को पूरा कर दे। बेशक आप बहुत मेहरबान सुनने वाला है। जब अल्लाह का नूर दिमाग में समा जाता है, वो असर या सबब का गुलाम नहीं रहता। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत का अल्लाह से शिकवा करता है, तो अल्लाह फरमाता है, इस मुसीबत का शिकवा बेजा है, ये मुसीबत तो तुझे मेरे तरफ मुतवज्जो कर रही है। शिकवा तो दरअसल मेरी इस नेमत का होना चाहिए जो तुझको मुझसे बेनियाज बनाती थी। हज़रत अली ने फरमाया, लहासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुक़द्दर में ले आती है।